चर्चा के विषय में आपका स्वागत है और आज हमारे चर्चा का विषय है केशवानंद भारती। आज की इस चर्चा के विषय में हम केशवानंद भारती के विभिन्न पहलुओं की चर्चा करेंगे, जिसमें ये केशवानंद भारती चर्चा में क्यों बने हुए हैं, केशवानंद भारती कौन थे और केशवानंद भारती का भारतीय संविधान से क्या संबंध है, आदि पहलुओं की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं चर्चा में क्यों है। केरल के महंत 1973 के प्रसिद्ध केशवानंद भारती वाद के याचिकाकर्ता केरल के कासरगोड स्थित इदनीर हिंदू मठ के वंशानुगत प्रमुख केशवानंद भारती का 79 ईयर की उम्र में निधन हो गया है, जिसकी वजह से ये चर्चा में बनी हुई है। अब नेक्स्ट बात करते हैं केशवानंद भारती कौन थे। केशवानंद भारती 1961 में केरल के कासरगोड में इदनीर नामक स्थान पर एक शैव मठ के प्रमुख बने, जिसका इतिहास आदि गुरु शंकराचार्य से जुड़ा हुआ है। शंकराचार्य के शिष्य तोटकाचार्य की परंपरा में स्थापित यह मठ तांत्रिक पद्धति का अनुसरण करने वाली स्मार्त भागवत परंपरा को मानता है। केशवानंद भारती की याचिका पर केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार वाद 1973 में सुप्रीम कोर्ट से एक ऐतिहासिक संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत पर फैसला आया, जिसने संविधान में संशोधन को लेकर संसद के अधिकारों को न केवल सीमित किया बल्कि साथ साथ न्यायपालिका को संशोधन की समीक्षा का अधिकार भी मिला। केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार वाद 1973 में सुप्रीम कोर्ट की 13 सदस्यीय संविधान पीठ ने बहुमत के आधार पर यह फैसला दिया था कि किसी भी स्थिति में संविधान की मूल संरचना में बदलाव नहीं किया जा सकता और संसद द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता। क्या था केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार वाद 1973? केशवानंद भारती ने अपनी याचिका में केरल भूमि सुधार संशोधन कानून 1969 और 1971 को संविधान के अनुच्छेद 26 के उल्लंघन के आधार पर चुनौती दी थी। इन दोनों कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए संविधान की 9वीं अनुसूची में रखा गया था। केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट की 13 सदस्यीय संविधान पीठ ने बहुमत के आधार पर यह फैसला दिया कि किसी भी स्थिति में संविधान की मूल संरचना में परिवर्तन या बदलाव नहीं किया जा सकता। अब बात करते हैं संविधान की मूल संरचना सिद्धांत क्या है। क्या है संविधान की मूल संरचना सिद्धांत? सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती वाद में संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत दिया था। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि संविधान का अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद को प्राप्त अधिकार उसे संविधान की मूल संरचना को संशोधित करने का अधिकार नहीं देते हैं। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अभी तक मूल संरचना को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है, फिर भी विभिन्न फैसलों के आधार पर मूल संरचना के तत्वों की पहचान की जा सकती है, जैसे कि संविधान की सर्वोच्चता, संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र, न्यायिक समीक्षा, शक्तियों का विभाजन, संसदीय प्रणाली, कानून का शासन, मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के बीच का संतुलन, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव आदि फैसले हैं। इनके आधार पर मूल संरचना की परिभाषा दी जाती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने देखा केशवानंद भारती चर्चा में क्यों थे, केशवानंद भारती कौन थे और केशवानंद भारती का संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत क्या था। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट किसी चर्चा के विषय पर। तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।